You know what? मुझे अब सब समझ में आ गया। तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते थे? रात रात भर ऑफिस में रहते हो, घर तो आते ही नहीं हो। वो सिंगापुर का पेंट हाउस, ये बंटवारा जो तुमने किया, हमेशा सबके सामने मुझे नीचा दिखाते रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा और जानवी का अफेयर चल रहा है। क्या कर रही हैं आप? प्लीज चुप हो जाइए। आपके कहने पर मैं यहाँ आई थी आपकी हेल्प करने। क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए? न्यू so disgusting। फाइन तो मेरे कहने पर आई थी इस घर में, लेकिन क्यों आई? हाँ, हम तुम्हारे कौन लगते? हम सब तो तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर्स हैं। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम क्यों आए। तुम्हारा अल्टीरियर मोटिव था, चीप इंटेंशन थी। तुम मेरे आदित्य के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती थी, वो भी सबकी नजरों के सामने। ये इंसान रिच है, चार्मिंग है, वल्नरेबल है। तुम्हें तो मौका मिल गया ना इस सिचुएशन का फायदा उठाने का। पहुंच गई उसके पास, उसे सहारा देने के लिए। तुमने मेरा घर तोड़ा है जानवी। तुम मेरे और आदित्य के बीच में आने वाली दूसरी औरत हो। आदित्य और मेरे डिवोर्स की वजह तुम हो। कितनी घटिया औरत हो, कितनी घटिया औरत हो। तुम्हें मुझे जितना गिराना था ना, तुमने गिरा दिया। बहुत बुरा वक्त चल रहा होगा मेरा जब तुम मेरी जिंदगी में आए। अपने आप को जब तुम शीशे में देखते हो तुम्हें घिन नहीं आती? आधी तमीज में रहो। औरतों की इज्जत करना भूल गए हो क्या तुम? रहने दो शारदा। जब इसे बड़ों का लिहाज और शर्म नहीं है तो बड़ों की इज्जत क्या करे? ये कहता है कि मैं झूठे इल्जाम लगा रहा हूं, मैं झूठा हूं, मान लिया। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ इस कमरे में जितने लोग हैं उन्होंने सब देखा ना? क्या ये लोग भी गलत हैं? क्या देखा आपने? क्या देखा? बताइए, क्या देखा? बताइए। बेटा मान लिया कि मुझसे गलत फहमी हुई है, मैं तुम पर गलत इल्जाम लगा रहा हूं, लेकिन एक बात बता दी, जब से जानवी उस ऑफिस में आई है तू निशा से डिवोर्स की बात कर रहा है। काकू साहब, जब से वो लड़की आई है उस दिन से लेकर आज तक तू निशा से अलग होने की बात कर रहा है। क्यों? पिछले 8 सालों में ऐसी कोई बात नहीं थी, सब कुछ ठीक था। लोग तुम्हें और निशा को शिव पार्वती की जोड़ी कहते थे, फिर अचानक क्या हुआ? जो सच था ना मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ पूछना था, कुछ कहना था तो मुझे कह सकते थे ना। उस बेचारी लड़की को कितनी गंदी बातें सुनाई आपने। आपको अंदाजा है आपने क्या कहा है उसे? आदित्य, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? एक पराये इंसान के लिए अपने परिवार से क्यों लड़ रहे हो? वो एक आउटसाइडर है, तुम्हें बस उसकी रिस्पेक्ट की पड़ी है, बस उसके बारे में सोच रहे हो तुम। हम कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, हमारे बच्चे, ये परिवार कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। इस दुनिया में तुम आखिरी इंसान हो जिसे मुझे कोई सफाई देने की जरूरत है। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मिस अग्रवाल की परवाह क्यों है मुझे। तुम्हें अब जो ड्रामा करना है ना करो। I don't care. Now I don't care. क्या हुआ? बता मुझे क्या हुआ? कम से जानू क्या हुआ? बच्चे बोल। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है बाबू। मैं वहां सिर्फ अपने दोस्त की मदद करने गई थी, मेरी कोई गलती नहीं। You trust me ना? आप मुझ पे विश्वास कर। हाँ बेटा, तू मेरी बेटी है, मैं तुझ पे पूरा ट्रस्ट करती हूँ। देख मेरी तरफ, मैं जानती हूँ तू कभी कोई गलती नहीं करेगी। You just relax, okay? We know आप कैसे हो, we trust you.
मैंने भी पता है कि आप कभी कुछ गलत नहीं करोगे। आप प्लीज बताओ क्या हुआ है। हाँ, क्या हुआ? बता मुझे। मैं देखती हूँ, तो इसे संभाल। It's okay, yeah? आंटी वो मुझे जानवी से मिलना है। I just need to... जी नहीं, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। छोड़ दीजिए मेरी बेटी को अकेला। जो उसके साथ आज हुआ, मेरी बेटी बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हूँ। आंटी मैं जानता हूँ जो हुआ बहुत गलत हुआ, इसलिए मैं मिलना चाहता हूँ, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। वो आपसे नहीं मिलेगी और ना ही मैं आपसे मिलने दूंगी। मेरे और निशा के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। जो किया आपकी लाडली बहू ने किया, पिछले 8 सालों से आपकी आंखों में धूल तो झोंक रही है। काकू साहब, मिस अग्रवाल यहां मेरी शादी बचाने आई थी, पर आपकी बहू ने तो anyway, मुझे और कुछ सफाई नहीं देनी। मैंने जो बोलना था मैं बोल चुका हूं। अब ये डिवोर्स होके रहेगा। I'm sorry काकू साहब, पर मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा, आपकी भी नहीं। आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे और मिस अग्रवाल के बीच में कुछ नहीं है। आदि, ये क्या बदतमीजी है? तू कल की आई हुई उस लड़की की वजह से अपने काकू से लड़ रहा है, उनसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। ये संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? आदि तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा काकी, सिर्फ उसकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूं जो यहां से बेइज्जत होके गई थी। उसके लिए स्टैंड ले रहा हूं जिसने मेरे घर वालों के लिए स्टैंड लिया। आज तक तो दूसरों के लिए स्टैंड लेती आई। आज तुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। तुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। और यहाँ घर में चुपचाप बैठने से तुझ पे लगा कीचड़ कोई नहीं धो सकता सिवाय तेरे। अगर तू मुझसे प्यार करती तो तुझे अपने और मेरी परवरिश पे लगे दाग को मिटाना ही होगा। तुझे उन लोगों के मुंह बंद करने होंगे जिन्होंने तुझे गलत साबित किया है। तुझे ये साबित करना होगा कि ना तो किसी की जिंदगी में दूसरी औरत है और ना ही कभी बनेगी। मैं अच्छे से अच्छे लॉयर्स को हायर करूंगा। कोर्ट में यह साबित कर दूंगा कि गलत तू है, निशा नहीं। एक दूसरी औरत के लिए तूने अपनी पत्नी को धोखा दिया है और एक बेटी के लिए एक बाप का उससे वादा है। काकू साहब, आपको जो करना है आप करिए, मैं नहीं रोकूंगा आपको, पर मुझे जो करना है ना वो मैं करके रहूंगा। आदि प्लीज रुक जाओ, मैं डिवोर्स नहीं चाहती। आदि, निशा बेटा, आदि बेटा तू परेशान मत। बेटा मैं तुझे तेरा हक दिला के रहूंगा। आदि को मनमानी नहीं करने दूंगा। तू परेशान मत हो बेटा। How dare you? मेरी जिंदगी में झांकना बंद कर दो, ये हक खो चुकी हो। आदित्य, मैं जानती थी तुम अपसेट हो गए। आई एम सॉरी, पर मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया है। प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? आई शुड ट्रस्ट यू? तुम पागल है, मुझे पागल समझती हो? जो तुमने किया उसके बाद आई शुड ट्रस्ट यू? आदि लिसन, डोंट टच मी, डोंट टच मी निशा। आदि प्लीज मेरी बात समझो। मैं आई बी ऑनेस्ट, मैं इनसिक्योर हो गई थी। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारे आसपास आए। I had to get rid of her. What? You had to get rid of her? आदित्य प्लीज बस मेरी बात सुन लो। देखो, हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स है, राइट? हमारी शादी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व नहीं है, राइट? शायद तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं देख। Oh, please shut up!
उसके बारे में एक शब्द मत कहना, अब नहीं सुनूंगा मैं। आंटी, आपकी बेटी से बात करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आई एम सॉरी। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आप जैसे सिंपल लोगों को ये सब देखना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी आदित्य सर। मैं आपके परिवार को कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने मेरी मासूम बेटी को रुलाया है, उसका दिल तोड़ा है, उसका भरोसा तोड़ा है, उसकी इज्जत उछाली है। तो किस बात का है कि ये निशा ने किया होता ना तो मैं समझ सकती हूँ, वो है ही ऐसी। लेकिन ये आपके घर के बड़ों ने किया है, जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बच्चों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो आदि? क्या कर रहे हो? हमारे बीच की बात है, वील सॉर्ट इट आउट। तुम उनसे क्या पूछताछ कर रहे हो? इंटेरोगेशन कर रहे हो तुम? ऑनेस्टली ये सब करने की जरूरत नहीं है। आई प्रॉमिस यू, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम प्लीज प्लीज सब कुछ भूल जाओ। बस मेरी बात मानो। वी कैन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। एंड यू नो, जब से जानवी गई है मैं सोच रही हूँ जो मैंने किया उसके बारे में। एंड सीरियसली मैंने कुछ गलत नहीं किया। कुछ गलत नहीं किया आदि। तुम बहुत सिंपल हो, बहुत भोले हो, तुम्हें नहीं दिखाई देता है, लेकिन आई कैन टेल शी वॉज इंटरेस्टेड इन यू। आज नहीं तो कल ये सच सामने आ ही जाता है। शी इज अ ब्लडी होम ब्रेकर। ये घर तुमने अपने आप तोड़ा है, जानवी ने नहीं। वो तो अभी आई, पर तुम तो ये सब कब से कर रही हो। जानवी इनोसेंट है। गणेश जी, आप जानते हो ना कि मेरा प्यार सच्चा है, इसीलिए मैंने आदि सर की हेल्प की, उन्हें उनके परिवार से मिलाने की कोशिश की ताकि उन्हें खुश देख सकूं। क्या गलती थी मेरी? आदि सर से प्यार या निशा पे विश्वास? दोनों ही जगह मैं जेन्युइन थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आपको कुछ भी करके मुझ पर यह लगा इल्जाम हटाना होगा, क्योंकि मेरा प्यार जितना सच्चा है उतना ही सच्चा आदि सर और मेरा रिश्ता है, जिस पे किसी की भी उंगली उठाना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। भगवान, प्लीज कोई तो रास्ता दिखाए। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मिस अग्रवाल, आइए। इन्नी बच्चे मिल्क फिनिश कर लो। आप गुड गर्ल हो ना? नो चाची, इन मिल्की टाइम नो, इन मस्ती टाइम। अरे पगलू, मस्ती के लिए भी तो स्ट्रेंथ चाहिए ना, इसलिए मिल्क तो पीना पड़ेगा। कम, ये लो। नो पापा नो। आपको निंजा बनना है ना, निंजा स्ट्रांग होते हैं, आपको स्ट्रांग बनना है ना, निंजा बनना है ना, मिल्क तो पीना पड़ेगा। उप्स उप्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मिल्क पियो। इट्स ओके। सब फोन ही नहीं उठा रहे हैं। One second. जी मिस अग्रवाल। सर आप बिजी तो नहीं है ना? कुछ बात करनी है। नहीं, बोलिए। वो आपने जो कैलकुलेशन की थी ना, उसके बारे में कुछ बात करनी थी। आप प्लीज आ सकते हैं? थोड़ा अर्जेंट है।
हाँ मैं अभी आता हूँ। ओके, थैंक यू। आ रहे। थैंक गॉड। आधी जैकेट दूसरी। प्लीज निशा, रहने दो ये सब। जानवी क्यों आदित्य को फोन कर रही है? कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है मुझे। इतनी बातें करने का क्या मतलब है? ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट फ्रेंडशिप। वहीं रुक जा आदि। हद होती है बेशर्मी की। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू फिर से ऐसे घर में ले आया। मैं जानती हूँ सर, मेरा यहाँ आना बहुत लोगों को गलत लगा होगा, लेकिन मैं अपनी बेगुनाही साबित करने आई, वो भी सबूत के साथ। सर मैं 250 पर यहाँ पहुंची और यहाँ पहुंच के जैसे मैं बेल रिंग करने लगी, निशा ने डोर खोल दिया एंड कहा कि अंकल अपने रूम में है। घर में बहुत अंधेरा था, रूम में भी अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस इतना लग रहा था कि कोई ब्लैंकेट के नीचे सो रहा है। दैट्स इट। उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है जानना कि उससे पहले क्या हुआ। आदि जानवी के साथ मिलके मेरे खिलाफ प्रूफ इकट्ठे कर रहा है। आदि सर मेरा प्यार सच्चा है। क्या गलती थी मेरी? निशा पे विश्वास या आदि सर से प्यार? अब मैं यही प्रूव करूंगी कि मेरे इस घर में आने से पहले ही अंकल को बच्चों के रूम में शिफ्ट कर दिया था एंड मुझे फंसाया जा रहा है। काकू साहब, ये चीनी की अलार्म क्लॉक है। इस क्लॉक से क्या साबित होता है? कल रात ये टूट गई थी और घड़ी रुक गई थी। तब घड़ी में टाइम 2:37 था और उस वक्त बाबा बच्चों के रूम में थे। इस क्लॉक का और भाईसा के जाने में क्या कनेक्शन? ये घड़ी कल रात बाबा से टूटी थी। उस वक्त टाइम था 2:37। दैट मीन्स मिस अग्रवाल के यहाँ पर आने से पहले बाबा बच्चों के रूम में जा चुके थे, क्योंकि ये तो यहाँ 2:50 पे पहुंची थी। आदि स्टोरी बहुत अच्छी है, बट ये कैसे प्रूफ हो सकता है कि ये क्लॉक बाबा साहब की वजह से ही टूटी है, और वो भी कल? मैं बता रहा हूँ निशा, तुम्हें याद है ना, चीनी हर रोज रात को उठती वॉशरूम जाने के लिए। कल रात भी उठी थी। एक मिनट, चीनी, चीनी बेटा, इधर आओ। बेटा आप सबको बताओ, कल रात जब दादू आपके रूम में थे तब आपने क्या देखा था? मैंने देखा कि दादू सो रहे थे और नीचे अलार्म क्लॉक टूटी पड़ी थी। थैंक यू, चलो जाओ। मिस अग्रवाल, जस्ट वांटेड टू चेक आप ठीक है ना? यू ओके? अच्छा हुआ सर आप खुद आ गए, पता नहीं दोबारा कब मिलना हो। आज मेरा काम यहाँ खत्म हो गया। मिस अग्रवाल, अब तो प्रूव हो गया है ना, आप इनोसेंट हैं। आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। Yeah, and all thanks to you. आप मेरी हेल्प नहीं करते तो जिंदगी भर ये इल्जाम मैं अपने सर पर लेकर नहीं जी पाती। सो थैंक यू अगेन। प्लीज आप थैंक्स मत कहिए। इनफैक्ट आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको ये सब देखना पड़ा। सर आई होप
आप हमेशा खुश रहें। मेरे इतने सालों की लड़ाई में जानवी, तुम क्यों सब कुछ बिगाड़ रही हो? क्यों आई हो मेरे और आदि के बीच में? तुम तो हार गए निशा। आज पहली बार सच की जीत हुई है। लो मुंह मीठा करो। तुम तो पत्नी हो मेरी, तुम्हारा तो पहला हक है। इतना गुस्सा, इस गुस्से को ना पीने की आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम हारती रहोगी तुम्हारा ये गुस्सा बढ़ता रहेगा। मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं जानवी को इनोसेंट प्रूव करके रहूंगा। अभी तो एक सच सामने आया तुम्हारा, आगे देखो क्या होता है। आदित्य अपने को बंद करो, अपना मुंह बंद करो। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। ये तो एक झलक थी, आगे देखो मैं क्या करता हूं। जस्ट वेट, वॉच। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निशा ने जो किया है वो सही है, लेकिन शारदा उसके हालात तो देखो कितने खराब हैं। ऐसे में कोई भी इंसान गलत कदम उठा सकता है। नहीं शारदा, निशा हमारी बच्ची है और उसने इस घर परिवार के लिए अपना सब कुछ दिया है। लेकिन नहीं शारदा, निशा इस घर की बेटी है। बेहतर यही होगा कि जानवी इस परिवार से दूर रहे। इनकी तबीयत काफी सीरियस है, ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई है। किसी शॉक की वजह से ये डिप्रेशन में चले गए। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, ठंडे पानी की पट्टियां करते रहिए। कोई इमरजेंसी हो तो मुझे बताइएगा। नेहा पटिया लेके आओ। जी भाई साहब, कौन हो तुम? मैं धर्मेश। कौन धर्मेश? भाई साहब, धर्मेश आपका भाई। ये शारदा, ये आदि, ये निशा बींदनी। कौन आया होगा इस समय? मैं देखती हूँ। कौन है जानू? भाई साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई। किसी के हाथ से दवा नहीं खा रहे हम, यहाँ तक कि आदि के हाथ से भी नहीं। हम सबको पहचान भी नहीं रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उन्होंने एक चीज को पहचाना और वो है वो तुम्हारा ब्रेसलेट। देखो, मैं जानता हूँ कि जो भी हमारे घर में हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या करूं? क्या भाई साहब के खातिर तुम एक बार हमारे यहाँ आ सकती हो? जी नहीं, जानवी आपके यहाँ नहीं जाएगी। बेटा,
हम सब तो तुझसे कोई शिकायत नहीं है। शरद, बच्ची अपना हाथ जला रही है, जाओ हल्दी लेके आओ प्लीज। निशा, नौटंकी बंद करोगी तुम? देख रही हो ना बाबा की तबीयत कितनी खराब है। प्लीज उनकी हेल्थ के बारे में सोचो, और अगर नहीं सोच सकती तो चुपचाप बैठ जाओ। ये बेचारी भाई साहब के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही है और तू इसी पे चिल्ला रहा है। क्या तपस्या है काकू साहब? कौन सी तपस्या कर रही? अगर निशा को अपनी गलती का एहसास होता ना तो बाबा से माफी मांगती, जानवी से माफी मांगती। बाबा की तबीयत ठीक करने में हमारी हेल्प करती, ये नौटंकी नहीं करती। काकू साहब, इतनी मुश्किल से बाबा की तबीयत ठीक हो रही थी, क्या करेंगे अब हम? किसे बुलाएंगे? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।